गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल BS स्टडी में। दोस्तों आज है 11 दिसंबर 2021 और 11 दिसंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों 11 दिसंबर 2021 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनमें से आज का पहला सवाल है, विश्व मलेरिया रिपोर्ट यानी वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है। तो दोस्तों इसको जो है शॉर्ट रूप में WMR यानी वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, तो इसको जो जारी करने वाला है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WMR को जारी किया है। तो अब जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों यह जो रिपोर्ट है वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर मलेरिया से संबंधित आंकड़ों एवं रुझानों पर व्यापक अपडेट प्रदान करने के लिए है, जिसमें इस बीमारी के रोकथाम, निदान, उपचार, उन्मूलन और निगरानी संबंधी जानकारियों को शामिल किया जाता है। इस रिपोर्ट में WHO ने कहा है कि मलेरिया से निपटने के वैश्विक प्रयासों को 2020 में कोरोना वायरस बीमारी के कारण नुकसान उठाना पड़ा। इस रिपोर्ट में आगे भी चेतावनी दी गई है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं की गई तो दुनिया में मलेरिया के फैलने का खतरा फिर से हो सकता है और यह विशेष रूप से अफ्रीका कंट्री में फैलेगा। अगला क्वेश्चन, बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास PNX 2021 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो दोस्तों बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास PNX 2021 की मेजबानी पुणे करेगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, पुणे। दोस्तों इसका डिटेल के बारे में जानते हैं। दोस्तों PNX 2021 जो है इसका आयोजन पुणे में 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक किया जाएगा। तो दोस्तों अब जानते हैं कि PNX जो है होता क्या है। तो दोस्तों यह एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है जो कि बिम्स्टेक देशों में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के जवाब में क्षेत्रीय सहयोग का निर्माण करना है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि बिम्स्टेक होता क्या है। तो दोस्तों बिम्स्टेक जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर से एक बार, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। मुख्यालय है ढाका जो कि बांग्लादेश में है और सेक्रेटरी जनरल है तेंजिन लेकफेल और 7 देशों का समूह देश है इसका। तो इसमें पहला है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। दोस्तों ये 7 देशों का सदस्य है बिम्स्टेक और इस जो है इसका पूरा नाम हो गया बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस यानी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2021 कब मनाया गया है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो है 9 दिसंबर को मनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 9 दिसंबर। तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों भ्रष्टाचार विरोधी के लिए जन जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस यानी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करना है। 2021 की थीम है आपका अधिकार आपकी भूमिका, भ्रष्टाचार को न कहे, योर राइट योर रोल, से नो टू करप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 दिसंबर 2021 को क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर MI-117V5 जिसमें CDS जनरल बिपिन रावत सवार थे, किस देश में बना है। तो दोस्तों ये इनसे रिलेटेड कल भी मैंने पिछले क्वेश्चन में चर्चा किया था कि जो है बिपिन रावत जो है ये CDS जो है बिपिन रावत जो हेलीकॉप्टर में सवार थे इसका नाम था MI-17V5, ये हेलीकॉप्टर का नाम था। तो दोस्तों ये जो है अभी रूस में बना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, रूस। दोस्तों रूस में बना है तो जानते हैं थोड़ा इनके बारे में। दोस्तों तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को रूसी हेलीकॉप्टर
17 क्रैश हुआ, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे और इस हादसे में सभी की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों अभी जो ये जो है Mi-17 हेलीकॉप्टर को रूस ने बनाया है, तो रूस के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्तिन और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और यहाँ की करेंसी है रशियन रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार यानी यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट 2021 किसने जीता है? तो दोस्तों ये यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार रूपेश गोयल ने जीत लिया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, रूपेश गोयल। तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों IIT कानपुर के रूपेश गोयल ने इंडियन जियोइडल मॉडल और कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने में उनकी अद्वितीय योगदान के लिए यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों ये जो है जियोइड मॉडल और कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं, जिनके वजह से इनको जो है अभी IIT कानपुर रूपेश गोयल को यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार से नवाजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत चौथे स्थान पर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, चौथे स्थान पे। तो जानते हैं इसका व्याख्या। दोस्तों लोव इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत 26 देशों में से 100 में से 37.7 के समग्र स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा है। भारत के ओवरऑल स्कोर में 2020 की तुलना में 2 अंक की गिरावट आई है। भारत एशिया के उन 18 देशों में से एक है जो 2021 में अपने समग्र स्कोर में नीचे की ओर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 दिसंबर को विश्व भर में विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, विश्व मानवाधिकार दिवस। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये जो है हर एग्जाम में लगभग टच करता है। तो इस क्वेश्चन पे फोकस होना चाहिए कि 10 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका जवाब होगा विश्व मानवाधिकार दिवस। तो इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों 10 दिसंबर को विश्व भर में विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की नींव विश्व युद्ध की विभीषिका से झुलस रहे लोगों के दर्द को समझकर और उसको महसूस कर रखी गई थी। भारत में 28 दिसंबर 1993 से मानव अधिकार कानून अमल में आया। 12 अक्टूबर 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया था। यानी 12 अक्टूबर 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCCI ने T20 में कप्तानी के बाद किसे टीम इंडिया का वनडे फॉर्मेट का कप्तान नियुक्त किया है? तो दोस्तों BCCI ने T20 में कप्तानी के बाद जो है अभी रोहित शर्मा को टीम इंडिया का वनडे फॉर्मेट का कप्तान नियुक्त किया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा अभी जो है BCCI ने T20 कप्तानी के बाद इन्हें टीम इंडिया का वनडे फॉर्मेट का कप्तान नियुक्त किया है। तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों BCCI ने T20 कप्तानी के बाद रोहित शर्मा को इंडिया टीम का वनडे फॉर्मेट का भी कप्तान नियुक्त किया है। रोहित शर्मा अभी तक 10 वनडे मुकाबलों में भारतीय टीम की कमान संभाल चुके हैं। उन्होंने 8 मुकाबलों में जीत हासिल की है और 2 में हार का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों ये कदम BCCI ने उठाया है। तो जानते हैं BCCI के बारे में। तो BCCI का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। फिर से एक बार, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और अभी प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली और सेक्रेटरी है जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आयोग के द्वारा ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो नीति आयोग के द्वारा ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन लॉन्च किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, नीति आयोग। तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको कहा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और आयोग ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड यानी CESL, और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंडिया इंस्टीट्यूट इंडिया, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया WRI इंडिया के साथ साझेदारी में और ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी, ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी यानी TUMI के समर्थन में ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व असमानता रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट किस देश ने प्रकाशित की है? तो दोस्तों विश्व समानता रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इनइक्वलिटी 2022 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जो है फ्रांस ने प्रकाशित की है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, फ्रांस। तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों फ्रांस स्थित विश्व असमानता लैब ने विश्व असमानता रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट लुकास चांसल द्वारा लिखी गई थी, जो विश्व असमानता लैब के सह निदेशक हैं। इसका समन्वय प्रसिद्ध फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी ने किया था। तो दोस्तों ये जो है फ्रांस में है, तो फ्रांस के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जीन कास्टेक्स, और प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, और यहाँ की करेंसी जो है यूरो है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा स्वास्थ्य में अभी सुधार नहीं हुआ है, इसकी वजह से कुछ क्वेश्चन में बोलने में प्रॉब्लम हुआ है, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।